कुछ वक्त पहले जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, जिंदगी के हर कदम पर साथ चलने और हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा किया, उसी पार्टनर को युवक ने सरेराह गोलियों से लहूलुहान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 7 फेरों और 7 वचनों के सहारे 7 जन्मों तक के साथ का सपना सजाने वाला युगल जिंदगी की इस पथरीली राहों पर 7 कदम भी साथ न चल सका। अपनी मांग में पति के हाथों से डाले गए सिंदूर की लालिमा महसूस करने की युवती की हसरत उस वक्त नाउमीदी की कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई, जब पार्टनर युवक ने खुद ही ट्रिगर दबाकर युवती के सर को टुकड़ों में बांट दिया और उसकी मांग को खून के कतरों से लाल कर दिया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर अपनी ही पत्नी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर डाली। ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम, जहां से दर्शकों की उत्साह भरी चीखों और तालियों की आवाज आनी चाहिए, उसके बाहर आवाज तो आई लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट की। स्टेडियम के बाहर काफी वक्त तक जमकर हंगामा हुआ। पति ने दिन दहाड़े पत्नी को गोली मारी। पुलिस और आरोपी पति के बीच जद्दोजहद देखने को मिली। आरोपी लगातार ये कहता रहा कि वो सरेंडर नहीं करेगा और पुलिस पर पिस्तौल भी तानता रहा। आरोपी ने खुद को मार लेने की धमकी भी पुलिस को दी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने युवक को हिरासत में ले ही लिया। इस रिश्ते का मकसद कुछ ऐसा बदला है कि इस रिश्ते का मकसद अब सिर्फ बदला ही बदला है। यही एहसास हुआ युवक की आपबीती सुनकर, जब युवती को गोली मारने के बाद उसने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर युवती को गोली मारने के पीछे के कारण का खुलासा किया। युवक का कहना था कि उसकी कथित पत्नी के 2 अन्य युवकों के साथ अवैध संबंध थे और उन्हीं के कहने पर युवक पर झूठा केस दर्ज कराने आई थी पत्नी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। फिलहाल आप खुद सुनिए किस तरह युवक अपनी आपबीती अपनी ही जुबानी बयां कर रहा है। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से में कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। युवक ने ऑडियो में ये दावा किया कि जिस युवती को उसने गोली मारी वो उसकी पत्नी थी, लेकिन मामले की जांच कर पुलिस ने बताया कि युवक युवती वैध तरीके से शादीशुदा नहीं थे, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस ने ये भी बताया कि गोली लगने के बाद कुछ वक्त तक युवती की सांसें चल रही थी और इसी वजह से अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच पूरी होने के बाद एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि युवक शादीशुदा था और युवती जिसे गोली मारी गई उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन वो पति से अलग रह रही थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है एक लिव इन रिलेशनशिप में ये दोनों युवक युवती रहे और अभी क्या लीगल स्टेटस है, यानी पति पत्नी यानी स्टेब्लिश रूप से तभी होते हैं जब कोई उस पर लीगलिटी रहे। और यदि साथ भी रहे हैं तो उस विषय में जैसे जानकारी मिली है तो अगर पत्नी की तरफ से हैसियत के साथ रहे तो कुछ डिफरेंसेस और मतभेद इनके बीच थे यानी। और ये बताया जा रहा है कि 4 बजे जो है ये दोनों साथ ही आ रहे थे और अचानक जो है उस युवक ने उस युवती के ऊपर जो है फायर किए और फायर की संख्या यहाँ पे बताई जा रही है करीब 4 से 5 थी। इससे वो सीरियसली इंजर्ड हुई, उसको हॉस्पिटलाइज करके अभी जो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्ट है कि उसकी जो लाइफ है उसको जो है सेव किया जाए। इस पूरे केस में जो युवती घायल है उसको इमीडिएट सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएगा, ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में इसको एडमिट कराया गया। कि पूरी जो घटनाक्रम है इसकी पृष्ठभूमि में ये जो व्यक्ति अरविंद है ये विवाहित है और ये पिछोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है जो उसके गृह ग्राम में रहते हैं। ये महिला जो नंदनी है ये
बेसिकली दतिया की रहने वाली हैं। इनका पूर्व पति है और इनके भी एक बच्चा है। ये 2022 में अरविंद के संपर्क में आई। 2022 से लेके अभी तक अलग अलग जगह पे मुरार थाना क्षेत्र में, सिरोल थाना क्षेत्र में ये लगभग 3 साल से बिना अपने विवाहित वैध पति पत्नी को डाइवोर्स दिए हुए अवैध रूप से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कहते हैं इश्क में फरेब के हथियार से एक दफा मिल चुकी जख्म की रेत किसी इंसान के दिलो दिमाग की सरजमी को इस हद तक बंजर बना देती है कि हजारों शख्स से बोसे का पानी मिलने के बावजूद भी उसमें दोबारा भरोसे और प्यार का बीज पनपने की उम्मीद रखना एक तसव्वुर मात्र है। और ऊपर से जब वो शख्स आपको धोखा देकर आपको ही फंसाने के मंसूबे के साथ वापस आया हो तो गुस्सा भड़कना लाजमी है। लेकिन जांच में पता चला कि युवक का दावा झूठा है। ऐसे में इस हद तक चले जाना कि आप किसी की जीवन लीला ही समाप्त कर दें, ये किस हद तक सही है और आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।